क्लास 10 चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन पार्ट 2 कवर करेंगे, जिसकी हेल्प से आप एक्सरसाइज 1.2 को इजीली सॉल्व कर सकेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट 2 में सबसे पहले एक थ्योरम आती है, जो है थ्योरम 1.2 एंड ये थ्योरम है लेट p बी अ प्राइम नंबर। p एक प्राइम नंबर है इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर। अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करता है देन p डिवाइड्स a, तो p a को भी डिवाइड करेगा वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर, जहाँ पे a कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हम p कोई एक प्राइम नंबर लेट कर लेते हैं 3। आपको पता है 3 एक प्राइम नंबर है। हमने p को 3 लेट कर लिया बिकॉज कि p एक प्राइम नंबर होना चाहिए एंड p डिवाइड्स a स्क्वायर। तो हम कोई नंबर a लेट कर लेते हैं जो 3 से डिवाइड हो। तो a हम लेट कर लेते हैं 9 3 से डिवाइड होगा। अब a स्क्वायर अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो 9 का स्क्वायर 81 होगा। अब हम अकॉर्डिंग टू थ्योरम देखते हैं, अगर p डिवाइड्स a स्क्वायर, अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करता है देन p डिवाइड्स a, तो p a को भी डिवाइड करना चाहिए। एंड आप देख रहे हैं थ्योरम यहाँ पे प्रूव हो रहा है। तो जस्ट यही थ्योरम है 1.2 कि p अगर कोई एक प्राइम नंबर है और ये प्राइम नंबर a स्क्वायर को डिवाइड करता है जहाँ पे एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, तो अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p a को भी डिवाइड करेगा। यहाँ पे p 3 है जो 81 को डिवाइड कर रहा है, तो 3 9 को भी डिवाइड करेगा। आपको डिविजिबिलिटी रूल पता है, आप डिवाइड करके देख सकते हैं, ये बिल्कुल भी डिवाइड हो रहा है। नेक्स्ट अगर एग्जांपल देखें तो p इक्वल्स टू 5 लेट कर लेते हैं। 5 भी एक प्राइम नंबर है। 5 a को हम लेट कर लेते हैं 25 एंड a स्क्वायर हो जाएगा 25 का स्क्वायर 625। p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है जो कि है 625, तो p a को भी डिवाइड करेगा जो है 25। तो ऑब्वियसली ये डिवाइड कर रहे हैं, 5 25 को भी डिवाइड करेगा एंड 5 625 को भी डिवाइड करेगा। तो जस्ट ये थ्योरम 1.2 यही है कि अगर p एक प्राइम नंबर है और p a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p a को भी डिवाइड करेगा। ये थ्योरम एग्जाम में डायरेक्टली पूछा नहीं जाता है, बट इस थ्योरम की हेल्प से हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो इस थ्योरम को बस आपको समझना है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है। बाकी इस थ्योरम का यूज हम नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे, नेक्स्ट थ्योरम में करते हैं। देन नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं क्या है। नेक्स्ट थ्योरम है 1.3 एंड इस थ्योरम में गिवन है √2 इज इरेशनल। थ्योरम में गिवन है कि √2 एक इरेशनल नंबर है एंड यहाँ पे हमें ये प्रूफ करके दिखाना है कि ये √2 एक इरेशनल नंबर है। देखिए जब भी √ में कोई प्राइम नंबर होता है तो वो नंबर इरेशनल होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं √ में 2 है, 2 एक प्राइम नंबर है, इसलिए √2 एक इरेशनल नंबर होगा। जैसे √3 हो सकता है, √5 हो सकता है या फिर √7 हो सकता है। दैट मीन कि √ में कोई भी प्राइम नंबर है तो वो नंबर इरेशनल नंबर होगा और सभी को प्रूव करने का मेथड भी सेम होगा। अगर आप एक को इजीली प्रूफ करना सीख जाते हैं, एक को अच्छे से प्रूफ करना समझ जाते हैं, तो सारे नंबर्स को आप इजीली प्रूफ कर पाओगे। तो इस थ्योरम को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। एंड ये थ्योरम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। हर साल इस टाइप के क्वेश्चन आते ही रहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं थ्योरम 1.3 जिसमें कि हमें √2 को इरेशनल प्रूव करना है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले आपको कि किसी नंबर को आपको इरेशनल प्रूव करना है, तो इसमें सबसे पहला स्टेप होता है कि हम उस नंबर को रेशनल लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लेट करेंगे लेट √2 इज रेशनल एंड इससे सॉल्यूशन करके हम ये शो करेंगे कि √2 रेशनल नहीं है।
तो जब अंडर रूट टू रेशनल नहीं होगा देन वो इरेशनल हो जाएगा। तो जब हम अंडर रूट को रेशनल लेट कर रहे हैं तो अंडर रूट टू को हम इस टाइप से राइट कर सकते हैं, अंडर रूट टू इक्वल्स टू ए अपॉन बी। आपको पता है रेशनल नंबर को हम ए अपॉन बी के फॉर्म में राइट करते हैं एंड बी नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। एंड यहाँ पे इरेशनल में यहाँ पे आपको एक और वर्ड मेंशन करना होगा। अंडर रूट टू इक्वल्स टू ए अपॉन बी तो हमने राइट कर लिया, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम। अब यहाँ पे देखते हैं ये को प्राइम क्या होते हैं। को प्राइम का जस्ट मीन ये है कि ए एंड बी ये कोई भी दो नंबर्स हैं एंड इन दोनों नंबर्स में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए वन के अलावा। मीन्स कि ए और बी में अगर कॉमन फैक्टर देखेंगे तो केवल वन हमें ऐसा कॉमन फैक्टर मिलेगा जो इन दोनों में कॉमन होगा। वन के अलावा अगर कोई कॉमन फैक्टर मिलता है तो फिर ये नंबर को प्राइम नंबर्स नहीं होंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं 2/3 हो गया। अगर इन दोनों में कॉमन फैक्टर देखें तो इसमें भी 1 मिलेगा, इसमें भी 1 है। मीन्स कि दोनों नंबर्स में 2 एंड 3 में 1 कॉमन फैक्टर है। दैट मीन कि 2 एंड 3 ये दोनों ही को प्राइम नंबर है। 5/7 देख लेते हैं, ये दोनों ही एक रेशनल नंबर है। 5 और 7 में देखें तो इन दोनों में भी केवल 1 ही है जो दोनों नंबर में कॉमन फैक्टर फाइंड आउट हो रहा है। दैट मीन कि 5 एंड 7 दोनों ही को प्राइम नंबर्स हैं। अब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो होगा अंडर रूट 2b इक्वल्स टू a। अब इसे हम स्क्वायर कर लेते हैं, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड। दोनों साइड स्क्वायर करते हैं तो अंडर रूट 2b को आप डायरेक्टली स्क्वायर भी कर सकते हो या फिर एक स्टेप इंक्रीज करके आप इस टाइप से राइट भी कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट स्क्वायर करना बेटर समझते हैं आप कर सकते हैं। अंडर रूट 2b होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। अब अंडर रूट 2 को स्क्वायर करते हैं तो 2 मिलता है एंड b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। यहाँ तक हो गया, इसे हम लेट कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, अगर इस 2 को हम ट्रांसपोज करते हैं, आपको बस यहाँ तक ही करना है, इसके आगे मैं जस्ट समझाने के लिए कर रही हूँ। ये 2b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर है, b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। अगर 2 को ट्रांसपोज करते हैं तो 2a स्क्वायर के डिवाइड में हो रहा है, इसका मीन ये है कि 2a स्क्वायर को डिवाइड करेगा। तो हम राइट कर सकते हैं देयरफॉर 2 डिवाइड्स a स्क्वायर। ये स्टेप आपको राइट नहीं करना है, बस ये समझना है। आप यहाँ तक ही ये स्टेप यहाँ पे राइट करोगे, ये वाली स्टेप को आपको क्वेश्चन में मेंशन नहीं करना है। इसका मीन ये है कि 2a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। देयरफॉर अभी आपको मैंने एक थ्योरम बताया है, थ्योरम 1.2 में, कि अगर कोई भी नंबर p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p a को भी डिवाइड करेगा। एंड इस कंडीशन में आप देखिए यहाँ पे 2 एक प्राइम नंबर है जो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो 2 क्या करेगा, 2 डिवाइड्स a आल्सो, तो 2 a को भी डिवाइड करेगा। एंड ये दोनों स्टेप हमने थ्योरम 1.2 का यूज करके राइट किया हुआ है, तो आप यहाँ पे इन ब्रैकेट में राइट भी कर सकते हैं यूजिंग थ्योरम 1.2, अदरवाइज आप ऐसे छोड़ भी सकते हैं। तो यहाँ तक तो आप समझ गए कि हमने 1.2 थ्योरम का यूज कैसे एंड कहाँ पे किया। अब आगे करते हैं। अब हम एक दूसरा इंटीजर लेट कर लेते हैं, कोई इंटीजर लेट कर लेते हैं c। तो हम राइट करते हैं लेट c बी एनी इंटीजर। हमने c को कोई एक इंटीजर लेट कर लिया। अब हम इसको राइट करेंगे a इक्वल्स टू 2c। मीन्स कि हम इसको इस टाइप से राइट करेंगे कि a को 2 डिवाइड करें। जैसे a इक्वल्स टू 2c है, a को अगर ट्रांसपोज करते हैं तो a अपॉन 2 आएगा, दैट मीन कि 2 डिवाइड्स a। एंड c को हम 2 के मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में राइट करेंगे। तो हम यहाँ पे राइट करेंगे a इक्वल्स टू 2c। यहाँ पे हमने 2 इसलिए राइट किया क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट में 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने राइट कर लिया a इक्वल्स टू 2c। अब हमें ये वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करनी है, तो
तो इक्वेशन फर्स्ट में हम a इक्वल्स टू 2c पुट करते हैं, राइट करते हैं पुटिंग a इक्वल्स टू 2c इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट में a की वैल्यू पुट करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट है 2b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। a की जगह पे हम ये वैल्यू 2c पुट कर लेते हैं, तो 2c का भी होल स्क्वायर हो जाएगा। अब 2c के होल स्क्वायर को स्क्वायर के फॉर्म में राइट कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2b स्क्वायर इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर करते हैं 4 एंड c का स्क्वायर हो जाएगा c स्क्वायर। एंड आप देख रहे हैं 2 एंड 4 सिंप्लीफाई हो रहे हैं, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, तो ये सिंप्लीफाई हो जाएंगे, तो हो जाएगा b स्क्वायर इक्वल्स टू 2c स्क्वायर। अब आप देखिए सेम ये वाली इक्वेशन फर्स्ट वाली कंडीशन यहाँ पे भी बन रही है। यहाँ पे a स्क्वायर के लिए था एंड यहाँ पे b स्क्वायर के लिए है। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 2 लेट कर लेते हैं एंड सेम यहाँ पे भी हम राइट करेंगे। यहाँ पे आप देखिए 2 b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो राइट करेंगे 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, देयरफॉर 2 डिवाइड्स b आल्सो। इसे भी हमने सेम थ्योरम 1.3 का यूज करके ही राइट किया, जैसे कि हमने इन दोनों लाइंस को राइट किया हुआ है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जैसे हमने राइट किया था 2 डिवाइड्स a स्क्वायर एंड नेक्स्ट स्टेप में 2 डिवाइड्स a आल्सो, सेम यहाँ पे हमने b के लिए राइट किया बिकॉज यहाँ पे b स्क्वायर आया हुआ है। 2 डिवाइड्स b स्क्वायर एंड नेक्स्ट स्टेप में 2 डिवाइड्स b आल्सो। ठीक है, तो हम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड से हम ये राइट कर सकते हैं कि a एंड b हैज 2 एज अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1, मतलब कि a और b के पास एक मीन की 1 के अलावा भी एक कॉमन फैक्टर है जो कि है 2। इसे राइट करते हैं जिससे आपको बेटर समझ में आए। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से हम ये बोल सकते हैं, ये जो हमने दो लाइंस राइट की ये इक्वेशन 1 से एंड इक्वेशन 2 के हेल्प से ही हमने राइट की, इसलिए यहाँ पे हमने इक्वेशन 1 एंड 2 को मेंशन किया हुआ है। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हम ये राइट कर सकते हैं a एंड b हैज 2 एज अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1, कि a एंड b के पास 1 के अलावा भी एक कॉमन फैक्टर है जो है 2। ठीक है, एंड आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि a एंड b कोप्राइम तभी होंगे जब इसके केवल सिंगल 1 कॉमन फैक्टर होंगे, बट यहाँ पे 1 के अलावा भी एक कॉमन फैक्टर मिल रहा है जो है 2, इसलिए a एंड b कोप्राइम नंबर्स नहीं होंगे। तो इस स्टेप को भी हम राइट करेंगे, देयरफॉर a एंड b आर नॉट कोप्राइम। इसलिए a और b कोप्राइम नहीं होंगे बिकॉज कि इसके एक से ज्यादा कॉमन फैक्टर मिल रहे हैं। अब जब ये कोप्राइम नंबर्स नहीं है तो हम कह सकते हैं कि हमारा अजम्पशन रॉन्ग है, मतलब कि जो हमने लेट किया था कि √2 रेशनल नंबर है, ये हमने रॉन्ग लेट किया हुआ है कि ये रेशनल नंबर है। तो हम ये राइट करेंगे देयरफॉर आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। और जब हमारा अजम्पशन रॉन्ग है फिर तो ये √2 रेशनल नंबर ना होके ये एक इरेशनल नंबर होगा, तो हम राइट कर लेंगे नेक्स्ट स्टेप में देयरफॉर √2 इज इरेशनल नंबर। बस यहाँ तक अब ये प्रूव हो चुका है, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, इसे मैं एक बार फिर से आपको समझा देती हूँ। एंड जितने भी इरेशनल नंबर्स प्रूव करने होते हैं सारे सेम मेथड अप्लाई होते हैं, सभी क्वेश्चंस को सेम मेथड से सॉल्व करते हैं। बस आपको एक बार इसे इजीली सॉल्व करके खुद से प्रैक्टिस करनी होगी, जिससे कि आपको दूसरे क्वेश्चंस में अगर नंबर चेंज हो जाए तो आपको प्रॉब्लम ना हो। लेट कर लेते हैं सबसे पहले √2 इज रेशनल नंबर। जब भी हमें किसी भी नंबर को इरेशनल प्रूव करना होगा तो उसे हम रेशनल लेट करेंगे।
तो यहाँ पे हमने लेट किया √2 इज रेशनल। जब हम रेशनल लेट करते हैं तो राइट कर सकते हैं √2 इक्वल्स टू a अपॉन b, वेयर a एंड b आर को प्राइम। को प्राइम का मतलब ये है कि दोनों नंबर्स में केवल एक ही कॉमन फैक्टर मिले जो है 1। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो हो जाएगा √2b इक्वल्स टू a। अब दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं तो √2b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 एंड b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। अब यहाँ पे थ्योरम 1.2 का यूज करके हम राइट कर सकते हैं 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, दैट मीन कि ये 2a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। एंड थ्योरम में आपने पढ़ा था कि जब भी कोई प्राइम नंबर a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 2a को भी डिवाइड करेगा, इसलिए हमने राइट किया देयरफॉर 2 डिवाइड्स a आल्सो। अब नेक्स्ट यहाँ पे तो हमने a के लिए शो कर लिया कि a के दूसरे फैक्टर भी फाइंड हो रहे हैं। सेम हमें b के लिए प्रूव करने के लिए हमने यहाँ पे एक तीसरा इंटीजर लेट किया है, लेट c बी एनी इंटीजर एंड a इक्वल्स टू 2c राइट किया। अब इस a की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। राइट करते हैं पुटिंग a इक्वल्स टू 2c इन इक्वेशन फर्स्ट। a इक्वल्स टू 2c हमने इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दिया है। 2b स्क्वायर इक्वल्स टू a की वैल्यू 2c, तो ये 2c का होल स्क्वायर हो जाएगा। 2b स्क्वायर इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर 4 एंड c स्क्वायर, 2 एंड 4 कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये 2 हो जाएगा। राइट कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में b स्क्वायर इक्वल्स टू 2c स्क्वायर। अब सेम प्रोसेस यहाँ पे भी करेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, राइट कर लेते हैं 2 डिवाइड्स b स्क्वायर एंड यूजिंग थ्योरम 1.2 we can write 2 divides b also. Next, from equation 1 and 2 we can write a and b has 2 as a common factor other than 1। मतलब कि a और b के पास एक के अलावा भी कॉमन फैक्टर है जो है 2। Therefore a and b are not co-prime, इसलिए a और b को प्राइम नंबर नहीं होंगे, बिकॉज कि ये को प्राइम नंबर उसी कंडीशन में होंगे जबकि इसके केवल एक ही कॉमन फैक्टर 1 हो, लेकिन यहाँ पे इसके 1 से ज़्यादा कॉमन फैक्टर मिल रहे हैं, इसलिए ये a और b को प्राइम नंबर नहीं होंगे। देयरफॉर और अजम्पशन इज रॉन्ग, इसलिए हम कह सकते हैं कि हमने जो लेट किया है, हमने जो अजम्पशन किया है वो रॉन्ग है। Therefore √2 is irrational number, इसलिए √2 एक इरेशनल नंबर होगा, ना कि रैशनल नंबर। आई होप कि आपको ये थ्योरम 1.3 बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ये थ्योरम काफी इम्पोर्टेंट है जो हर साल क्वेश्चन में आते रहते हैं। ये थ्योरम एग्जाम में अक्सर पूछ ही लिए जाते हैं, इसलिए इसे आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, जिससे कि अगर नंबर चेंज भी होते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड क्वेश्चन समझ आए होंगे। इफ यू लाइक माय वीडियोस, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।